हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है उसकी हमने क्या पढ़ी थी, कंडीशंस पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है हमें क्या करना है, पोजीशन कब होती है, क्या कंडीशन होती है, वो मैथमेटिकल कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ये देखिए हमने जो सारा कुछ हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो कि लेक्चर नंबर 15 है, ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमने देखना है पोजीशन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो एक बार बता देता हूं मैं आपको। क्या पूछा जाता है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट, यानी कि फ्रिंज है ना, छोटी छोटी फ्रिंजेस बनती हैं आपकी, डार्क एंड ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है वो आपने यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज बिड्थ, और जो आपकी वहां पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बिड्थें बनती हैं, फ्रिंज बिड्थ बनती है, उसका साइज कितना, उसकी बिड्थ कितनी है वो भी आपको डिफाइन करनी है जब आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। इंटरफेरेंस फिनोमिना के कारण आपकी कहाँ कहाँ पोजीशन बनती है डार्क एंड ब्राइट, यानी कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और साथ में आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है किसकी, फ्रिंज बिड्थ की इन द इंटरफेरेंस फिनोमिना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा था, क्या किया था हमने, यहाँ पे आपका एक सोर्स था और यहाँ से ऐसे करके आपकी लाइट आती थी और इसको मैं रेफ की फॉर्म में बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक आपने क्या बना दिया था, जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो हमने, एक यहाँ पे होल किया था, एक आपने होल यहाँ से किया था। यहाँ से भी लाइट जाती थी, यहाँ से भी, दोनों एक दूसरे से टकराती थी, आपकी क्या बनती थी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती थी। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अल्टीमेटली ऐसा क्यों करते थे हम, ताकि यहाँ पे आपका क्या बने, यहाँ पे आपको कोहेरेंट सोर्सेस मिले। तो यहाँ पे एक मैंने कोहेरेंट सोर्स मान लेना है, ये ऐसे करके आपने बनानी है डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे करके, और ये आपने दो कोहेरेंट सोर्स मान लिए। यहाँ पे क्या है आपका P, यहाँ पे क्या है आपका Q, और बिल्कुल सेंटर पे आपका क्या है O। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, और साथ में मैंने क्या मान लेना है, बिल्कुल ये आपकी आगे कोहेरेंट सोर्स, एक P और दूसरा कौन सा Q, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक पॉइंट मान लिया O। इसके बिल्कुल सामने मैंने क्या रख दिया, स्क्रीन रख दी। क्या रख दी, स्क्रीन। ये मैंने सामने रख दी इसकी क्या, स्क्रीन, जिसके ऊपर आपकी लाइट गिरेगी। अब इस कोहेरेंट सोर्स से इस स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, और इस कोहेरेंट सोर्स से यहां तक जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये पॉइंट कौन सा आपका P, ये पॉइंट मान लो क्या है A, और ये पॉइंट क्या है आपका C। अब बोलोगे सर A कौन सा पॉइंट है, ये वाला, सेंटर से लेके यहां तक A तक, यहां से लेके यहां तक, यानी कि PB OA QC सभी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। सभी का डिस्टेंस क्या है, सेम, यानी कि यहां से ये और ये डिस्टेंस कितना है आपका, D डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना हमारा D है। अब हमें जो डेरिवेशन करनी है, यहां से लेके यहां तक एक लाइट गई, इस कोहेरेंट सोर्स से लाइट गई और यहाँ पे आके गिरी, और यहाँ से लाइट गई और यहाँ पे आके गिरी, तो दोनों यहाँ पे आके मीट कर रही है। तो यहाँ पे जहां तो आपका क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जहां आपका क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट E। एट पॉइंट कौन सा, E। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो, अब यहां से लेके, सेंटर से लेके, है ना, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, यानी कि कहां से, सेंटर से A से लेके E तक जो डिस्टेंस है आपका, जहां पे आपकी जो क्या बनी है आपकी, जहां पे आपकी क्या बनी, इंटरफेरेंस हुई है। अब ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है वो हमें पता नहीं है, तो आपकी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जो भी यहाँ पे इंटरफेरेंस होकर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनी होगी, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना मान लिया हमने, x डिस्टेंस मान लिया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी आपको। और कुछ बातें, ये P से लेके Q तक, मैंने क्या बोला, ये
और यहां से ये P से लेके Q तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना आपका D डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस आपका D, यहां से लेके यहां तक। और ये कौन सा पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट है। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो मुझे बताओ, देखना ये जो है इतना सा डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डी का आधा हो जाएगा, जो कि क्या होगा D/2। सेम इसके साथ यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका D/2। उम्मीद करता हूँ ये पूरी डायग्राम आपको समझ आई होगी, ये कैसे मैंने बनाई, और इसके बारे में सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ इसके बारे में। एक सेकेंड, ओके। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कंसीडर कर लो दो कोहेरेंट सोर्स, जो कि मैंने पहले ही बोला, एक कोहेरेंट सोर्स कौन सा आपका P और दूसरा कोहेरेंट सोर्स कौन सा आपका Q। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना सा है आपका दोनों के बीच में, D डिस्टेंस है। और लैम्डा विद द वेवलेंथ, लैम्डा क्या आपकी वेवलेंथ है किसकी, लाइट वेव की, जो कहां से आ रही है, फ्रॉम द टू सोर्सेस ऑफ लाइट। अब सपोज कर लो एक स्क्रीन, ये जो स्क्रीन, ये क्या है आपके सामने आपने क्या लगाई हुई है, स्क्रीन लगाई हुई है एस, इस प्लेस पैरेलल टू द कोहेरेंट सोर्स। इन कोहेरेंट सोर्स के बिल्कुल पैरेलल में आपने क्या रख दी है, स्क्रीन रख दी है, जिसका डिस्टेंस कितना है कोहेरेंट सोर्स से, D डिस्टेंस है। लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ टू सोर्सेस, ये जो दो सोर्सेस थे इनका मिड पॉइंट क्या है आपका O है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, जैसे हमने ड्रॉ किए थे, है ना, डॉटेड लाइन के साथ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है QC, OA एंड PB ऑन ए स्क्रीन। तो आपने स्क्रीन के ऊपर क्या क्या ड्रॉ किया, PB परपेंडिकुलर, फिर OA परपेंडिकुलर, फिर QC परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रे फ्रॉम द सोर्स P एंड Q टू रिच B एंड C इज 0। देखो यहां से लेके जहां तक जाने में लाइट को मान लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 10 मीटर का एग्जांपल दे रहा हूँ। और Q से लेके C तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए भी कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम, यानी कि दोनों का, इसका पाथ भी कितना 10 मीटर, इसका भी पाथ कितना 10 मीटर। तो अगर मैं पूछूं पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 कितना होगा 0। तो यानी कि P से लेके B तक डिस्टेंस और Q से लेके C तक पाथ, P टू B एंड Q टू C जो पाथ होगा, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा हमारी वेव का, 0 होगा। तो टू रेज फ्रॉम सोर्स P एंड Q टू रिच B एंड C इज कितना है 0। देयरफॉर पॉइंट A इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जो पॉइंट A होगा जहां पे लेके जहां तक और जहां से लेके यहां तक जो लाइट आके मिलेगी, इंटरफेरेंस होगी, और इंटरफेरेंस हो रही है तो पाथ डिफरेंस जब भी 0 हो आपका, तो क्या बनती है आपकी, ब्राइट फ्रिंज बनती है। नहीं याद है, कल हमने पढ़ा था कंडीशन, ब्राइट फ्रिंज कब बनती है और डार्क फ्रिंज कब बनती है। मैंने बोला था जब ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब आपका पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमने देखा ना पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आपका क्या होता है, जहां तो 0 होता है, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कल पढ़ा था हमने। तो ये देखिए ये कंडीशन बनाई थी हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर जो है। तो जब ये x इज इक्वल टू n लैम्डा, तो हमने बोला था पाथ डिफरेंस जहां तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका, पाथ डिफरेंस जो होगा, ये देखिए द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग एट ए पॉइंट शुड बी 0, जहां तो क्या होगा 0 होगा, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तो क्या बनेगी आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट फ्रिंज। और कहां पे बन रही है, सेंटर में बन रही है, तो इसको लिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पाथ डिफरेंस 0 है। एट द पॉइंट ए क्या बनेगी आपकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। बात समझ आई, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है। आगे देखते, सपोज पॉइंट E विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A, अभी किया था हमने। मान लीजिए पॉइंट E है, जिसको जो कि क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट A से। अब ये जो पॉइंट है ये किसकी वजह से बना है, यहां से लेके यहां तक रेज आ रही है, Q टू E एंड P टू E।
इंटरफेरेंस होने के कारण आपकी कोई जहां तक कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस पॉइंट में बी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो अल्टीमेटली पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा बिटवीन रे फ्रॉम पी एंड क्यू। जो पी और क्यू से जो रेस जा रही हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से और यहां से, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, और दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो आपकी इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। उसके लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, आप खुद देखो डायग्राम में, यहां से लेके यहां तक जाने में पाथ जो है वो ज्यादा है, और यहां से लेके यहां पे जाने के लिए पाथ क्या है, कम है। यानी कि क्यू ई माइनस पीई आपको क्या देगा, पाथ डिफरेंस देगा। क्यू ई माइनस पीई क्या देगा आपको, पाथ डिफरेंस देगा। तो ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ट्राइंगल में चले जाना है। कौन सी ट्राइंगल, क्योंकि पाथ डिफरेंस चाहिए आपको। एक तो क्या चाहिए, क्यूई, दूसरा क्या चाहिए, पीई। क्यूई के लिए अपने ट्राइंगल में चले, राइट एंगल ट्राइंगल में चले जाना, क्यूई सी में। कहा है क्यूई सी, क्यू ई एंड सी, ये वाली ट्राइंगल में चले जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये वाली में। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे, आपको क्या चाहिए, क्यूई। तो राइट एंगल क्या पैंथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ई सी का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ई का स्क्वायर लगा दो। ये लिखा है, समझ आ गई बात। क्यू ई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, तो देखते हैं कितनी है। तो पहले मैंने स्क्वायर को उधर भेज दो, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, इधर 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगी, 1/2। अब क्यू सी की वैल्यू कितनी है, डी, और ई सी की वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी है। क्यू सी की वैल्यू देखो क्या है, क्यू से लेके सी तक डिस्टेंस कितना है, डी, और सी से लेके ई तक कितना डिस्टेंस है, आपको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पता है कितना, एक्स है ना। ई से लेके ए तक डिस्टेंस पता है, और ए से लेके सी तक भी डिस्टेंस पता है कितना है, dy/2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस dy/2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, d का स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस dy/2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या है, 1/2, पावर कितनी है, 1/2। क्या ये बात समझ आ रही है। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां से और यहां से पूरी से क्या ले लेना, डी को कॉमन ले लेना है। जैसे डी से डी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। डी स्क्वायर बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्या बच गया, 1। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए यहाँ पे। अब इससे भी डी कॉमन लेना था आपने, बेसिकली डी नहीं, डी स्क्वायर कॉमन लेना था। अगर डी स्क्वायर कॉमन लेना था, यहाँ तो डी था नहीं, तो डी कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस dy/2 अपॉन डी स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और इसको रख दिया मैंने 1/2। मैंने बाहर क्या किसको निकाला, डी स्क्वायर को, लेकिन इधर इसकी पावर भी कितनी थी, 1/2। तो बाहर क्या निकला, डी स्क्वायर, और पावर कितनी है, 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, डी। पहली किसकी चल रही है, क्यू की चल रही है, जहाँ क्या बचेगा, डी। अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dy/2। फिर क्या लिखा है, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। अब यहाँ पे लगेगा कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का। इसका उसका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे आपका बाइनोमियल थ्योरम का। यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। और वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया हुआ है, भी देखो ये जो डिस्टेंस है ना, टी स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जो फ्रिंजेस बनती है ना, वो छोटी छोटी फ्रिंजेस, सुनना मेरी बात, ये जहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी बहुत छोटी सी बनेगी, छोटे से साइज की, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है और वो डिनोमिनेटर में बड़ी है, डिनोमिनेटर में, तो जब ये डिवाइड करेगी इस टर्म को, तो आपकी वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। और ज्यादा क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी छोटी, मीन्स ये वाली वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है, एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जब ये वाली टर्म आपकी छोटी हो, बहुत ज्यादा छोटी हो, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं,
ब्लैक कलर यूज करता हूँ। क्या कहता है 1 प्लस एक्स रेस पावर n, अगर दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉलर, बहुत ज्यादा छोटी होगी 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये n क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x के साथ। यहाँ पे वही चीज हुई है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो क्या होगा, ये 1/2 उत्तर के नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1, d तो बाहर था ही, 1 प्लस ये 1/2 उत्तर के आ जाएगा नीचे, अंदर वही रहेगा x प्लस d/2 का अपॉन d स्क्वायर का, ये होल स्क्वायर है। ये कहानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नाम दे दिया हमने सेकंड। अब सेम डिट्टो स्टेप रहेगा आपका नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको एक चीज फाइंड कर लिया आपने, क्यूई, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, सेकंड आ चुकी है ये वाली, ठीक है। ऐसे सेम डिट्टो आपने ट्राइंगल में चले जाना, आपको अब आपको क्या फाइंड करना है, पीई, है ना। तो पीई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल में जाना है, पीबीई में, किसमें, पी ई बी में, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल में। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पीई का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू पीबी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, है ना, वही लिखा होगा, देखना ये वो चीज आ गई। अब आपको पीई फाइंड करना है, तो इधर जाके इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो पीई किसके बराबर आ जाएगा, पीवी की वैल्यू कितनी है, डी है, और बीई की वैल्यू देख लेते हैं। देखो पीवी की वैल्यू कितनी है, डी है, और ईबी की वैल्यू कितनी है। आपको देखो यहां से लेके यहां तक वैल्यू पता है कितनी है, एक्स, और इसकी वैल्यू पता है कितनी है, d/2। तो x माइनस क्या करोगे, d/2 करोगे, तो क्या होता है देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ये देखो लिखा हुआ है, क्या है, P इज इक्वल टू पीवी की वैल्यू कितनी, d, तो d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, और यहाँ पे क्या x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। और फिर से ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी कब, जब मैं क्या करूंगा, इस d स्क्वायर को कॉमन लूंगा, जैसे पहले लिया था, सेम डिट्टो वही स्टेप है। जिसने वो स्टेप समझ गया लिया, तो ये स्टेप समझ आ गया, इजी है। तो देखो क्या होता है, डी स्क्वायर को बाहर लूंगा, तो यहाँ पे पावर 1/2 थी, तो ये तो कट जाएंगे आगे जाके, यहाँ पे देखो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर को बाहर लिया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, और पावर कितनी है इसकी भी 2, और होल पावर कितनी है 1/2, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया रिपीट करके वीडियो को देख लेना। तो यहाँ क्या बचा आपका, डी 1 प्लस एक्स माइनस d/2 अपॉन डी स्क्वायर, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है इसका। फिर से वही बाइनोमियल एक्सपेंशन के मुताबिक क्या होगा, ये पावर कितनी है इसकी 1/2, तो ये 1/2 उतर के कहाँ आ जाएगा, इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा छोटी है, किससे कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 1 प्लस ये 1/2 क्या हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया नीचे, तो नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, ये 2 देखो, इधर पहले 2 नहीं था, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और इसके साथ ही स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आपने यूज करनी है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए हाईलाइट कर दिया। तो पाथ डिफरेंस आपको बेसिकली फाइंड करना था ना, तो पाथ डिफरेंस करके फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती थी, इक्वेशन फर्स्ट कहती थी, मैं लेके चलता हूँ वापस उसी पे। तो इक्वेशन फर्स्ट कहती थी QE माइनस पीई, QE की वैल्यू पता है आपको, ये लिखी हुई है, और पीई की वैल्यू आपको इक्वेशन थर्ड से मिल गई, तो दोनों वैल्यू को आपने क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पे P, ये देखिए, हाँ QE माइनस पीई, तो QE की वैल्यू कितनी है आपकी, ये लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई है QE की वैल्यू, इसको लिखना माइनस कर देना है इक्वेशन थर्ड वाली से। तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड,
क्यू ई की वैल्यू ये है, माइनस का माइनस, फिर क्यू पीई की वैल्यू क्या है, ये है, इक्वेशन थर्ड से पुट कर दी मैंने। अब इसको आप ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो, समझ आ रही है बात। और एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे भी 2d² है और यहाँ पे भी 2d² है। इस d² को भी मैं बाहर निकाल दूंगा। जैसे इस 2d² को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, देखिए ये d है, इसके नीचे क्या आ गया 2d²। तो इधर d² था नहीं नीचे, जहां पे अगर डिनोमिनेटर में से अगर कोई चीज निकाल रहे हो, अगर इधर डिनोमिनेटर में नहीं है तो ऊपर जाके आप इधर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा 2d²। समझ आ रही है बात। अगर नहीं समझ आ रही है मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, चलिए लिख के दिखा देता हूँ। ये वाला स्टेप, इसका स्टेप मैं आप खुद करके दिखाता हूँ। इसके इधर का स्टेप मैं इसको साइड पे करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। देखिए क्या है, मैं चलो पहले ब्रैकेट्स ओपन करने से पहले क्या करूंगा, इक्वल्स टू, ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, डी ऐसे है और d² को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, d² प्लस एक्स प्लस dy/2 का होल स्क्वायर माइनस, इधर कितना है आपका, इधर भी क्या करना आपने, यहाँ पे क्या था d, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2d², यहाँ भी 2 लगना था अभी, थोड़ा सा, ये क्या है 2d² और इधर भी क्या है 2d² कॉमन लिया था, यहाँ भी क्या आएगा 2 आएगा। 2d² कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर मल्टी, इसके डिनोमिनेटर में 2d तो है नहीं, 2d² तो है नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर x माइनस dy/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ये d, एक d और d², एक d और d² कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1/2d, इधर क्या बचेगा 2d², फिर प्लस क्या है, फॉर्मूला लगा दो क्या होता है x² प्लस d²/4, फिर प्लस 2x dy/2, फिर इधर क्या है माइनस, तो क्या बचेगा 1/2d, अंदर क्या बचेगा, मैं लिख देता हूँ इधर, क्या जाएगा 2d² प्लस x² प्लस d²/4 माइनस, एक सेकेंड, हाँ 2x dy/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और इधर से ब्रैकेट भी बंद करनी है हमें, ये ब्रैकेट कर दी मैंने बंद। अब देखते हैं कुछ और, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2d, ठीक है, यहाँ भी 1/2d है, यहाँ भी 1/2d है, तो मैं कॉमन लिख रहा हूँ ये, ठीक है 1/2d, अंदर ब्रैकेट खोल दूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आता है 2d² प्लस x² प्लस d²/4, और यहाँ क्या है प्लस xd, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, अंदर जाके माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2d², ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 - x², ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या आएगा -d/4, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस xd। अब देखो यहाँ पे कटेगा क्या, ये प्लस का है और ये नेगेटिव का है, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो बचा क्या आपका xd प्लस xd, तो कितना बचा आपका 1/2d इंटू 2xd, तो ये कितना आ गया आपका 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका xd/d। ये करना था, यहाँ पे शॉर्ट स्टेप में 2 स्टेप में किया हो, यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ाने पड़े, तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे वही किया हुआ है शॉर्ट में जो मैंने उधर करवाया, ठीक है। तो ये स्टेप किए हमने सारे कॉमन वगैरह लेके, कॉमन वगैरह लेने के बाद फिर आपने ये स्टेप करने के बाद आपके पास ये स्टेप बचा जो कि हमने यहाँ पे किया, फिर उसके बाद पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपका xd/d। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखनी है। ध्यान रखें
हमें क्या देखना, पोजीशन देखनी है, कितने डिस्टेंस के ऊपर आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और कितने डिस्टेंस पे आपके कितनी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगी। हमें यहाँ पे वो देखना है, ठीक है। और देखिए मैं एक बार डायग्राम से भी दिखा देता हूँ, एक स्टेप पीछे। हाँ, तो ये डायग्राम है ना। ये बेसिकली पोजीशन, यानी कि हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स डिस्टेंस में हमें पता चल जाएगा यहाँ पे आपकी कितनी कौन सी फ्रिंज बनी है। एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ डेरिवेशन की तरफ। ये देखिए हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा, जो हमने कल पढ़ा था। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा, और एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये बात समझ आ गई। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो अभी हमने डेरिवेशन की, ये हमने डेरिवेशन की एक इसकी पाथ डिफरेंस की। लेकिन हमने कल एक कंडीशन और पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा होगा, तो एन लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, अगर एन लैम्डा होगा तो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और पाथ डिफरेंस हमने अभी अभी ड्राइव किया, क्या होता है, एक्स डी अपन डी होता है, इक्वल से किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा के। आपको चाहिए क्या, एक्स, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ भेज दो। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी इधर चला जाएगा, तो ये डी आ गया, और ये स्मॉल डी नीचे आ जाएगा, ये स्मॉल डी नीचे आ गया, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एक्स निकालने का, डिस्टेंस, है ना, कितने डिस्टेंस के ऊपर आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो पहली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन की वैल्यू कहां से, 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होती है। तो पहली जो ब्राइट इंटरफेरेंस बनेगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो कहां पे बनेगी, एक्स की वैल्यू, आप किसकी, एन की वैल्यू 0 पुट करो, ये वैल्यू 0 पुट करो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब एन की वैल्यू 0 होगी तो एक्स नॉट मिलेगा आपको 0। तो यानी कि 0, एक्स नॉट 0 का मतलब क्या, देखिए डायग्राम में, एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, ये जो पॉइंट है शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपकी, हमने मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे क्या बनती है आपकी, ब्राइट फ्रिंज बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसलिए हम इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं एट पॉइंट ए। अगर एन की वैल्यू 1 पुट की, यानी कि एक्स 1 मिलेगा, तो 1 पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा। ऐसे ही आप और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे की हुई है, ये देखिए 3 के लिए, तो लैम्डा कितना आपका एन की वैल्यू अगर 3 होगी तो x3 हो जाएगा, 3 लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा, जो कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी कल हमने कंडीशन पढ़ी थी, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमने पढ़ी थी। पाथ डिफरेंस उसके लिए कितना होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू कहां से, 1 2 3 4, 0 नहीं होता इस कंडीशन में। पाथ डिफरेंस हमने अभी निकाला था, एक्स डी अपॉन डी होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, और इस डी की वैल्यू को उधर भेज दो, इस डी को इधर भेज दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी। अब बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक डी ये वाली है कैपिटल डी, एक है स्मॉल डी वाली, जो भूल गया मैं दोनों को दोनों के बारे में बता देता हूँ, ये कौन कौन सी डी है, ठीक है। ये देखिए ये डी है स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या है, दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच में जो सेपरेशन है, उस डी की बात चल रही है, स्मॉल डी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना आपने। अब फिर से डार्क इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ होगी, एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करो, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, लैम्डा बाई, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 की जगह, एन की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो क्या बचेगा, लैम्डा डी अपॉन 2d, लैम्डा डी अपॉन 2d। जब फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी, एन की वैल्यू 2 पुट करो, 4 होगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास जो सेकंड डार्क फ्रिंज है। ऐसे आप थर्ड निकाल सकते हो, थर्ड के लिए यहाँ पे 3 पुट करो, 6 माइनस 1 करेंगे 5, 5/2 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। इस तरह से आप ये डेरिवेशन कर सकते हो। ये सारी कंडीशंस होगी आपकी इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
ये तो होगी हमारी किस पोजीशन के ऊपर, पहली जो डार्क फ्रिंज बनती है वो इस डिस्टेंस के ऊपर बनती है, सेकंड डार्क फ्रिंज इस डिस्टेंस के ऊपर बनती है, थर्ड आपकी ये पोजीशन होती है। ऐसे ही अगर बात करनी हो आपकी ब्राइट फ्रिंज की, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे होती है, इतने। सेकंड डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे होती है, इतने। फर्स्ट अगर बात करिए, फर्स्ट है बेसिकली, और सेंट्रल कहाँ पे होती है आपकी, सेंट्रल होती है आपकी जीरो डिस्टेंस, बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, ये बातें होगी। अब उसने बोला था हमें क्या फाइंड करनी है, बिड्थ भी फाइंड करनी है। जो फ्रिंज बनती है ना, डार्क हो चाहे ब्राइट हो, उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, बिड्थ फाइंड करनी है। अब बिड्थ फाइंड करने के लिए आपकी इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए बिड्थ निकालने की। तो क्या फार्मूला क्या होता है स्टेटमेंट इसकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन centers of two consecutive bright fringes, अब देखिए इसकी स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकती है। जहां तक कोई डार्क फ्रिंज जो कि कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस होंगे, उन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। जहां दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, उनके सेंटर से हमने दोनों के डिस्टेंस को लेके सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगी, विड्थ किसकी, फ्रिंज की। अब वो ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है, डार्क फ्रिंज भी हो सकती है। अगर वो पूछेगा ब्राइट फ्रिंज की आपने विड्थ फाइंड करनी है, फॉर ब्राइट फ्रिंज यू हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। क्या देगा आपको, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर वो बोलता है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस गिव्स यू द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड की है। तो बीटा बीटा के साथ इसको मैं डिनोट करता हूँ, तो क्या करोगे आप, x2 माइनस x1 करोगे, डबल डैश लगाया। ब्राइट की फाइंड कर रहे हो तो डार्क के आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी मीन्स किसको करना है, इसको इससे, सॉरी इसको करना है इससे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 3 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d। यहाँ पे भी लैम्डा डी है, यहाँ पे भी लैम्डा डी है, नीचे भी 2d है, नीचे भी 2d है। समझ आ रही है बात की नहीं, तो काम कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करूँ, देखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन ले लिया मैंने, क्या इधर कर रहा हूँ, लैम्डा कैपिटल डी, नीचे क्या था 2d, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 माइनस 1, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा डी इंटू 2 अपॉन 2d, 2 कट जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी आंसर आ जाएगा। यही है लैम्डा डी अपॉन डी, ये करना था आपको। ये आ गई आपकी किसकी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। अगर कोई बोले आपको डार्क फ्रिंज की निकालनी है, तो डार्क फ्रिंज की स्टेटमेंट मैंने अभी बताई दी, ये क्या है आपकी, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या करोगे आप, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दो कंसेक्यूटिव आपकी ब्राइट फ्रिंज कौन सी है, एक कौन सी है x1, दूसरी कौन सी होगी x2। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा डी अपॉन डी, और x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए अभी की थी हमने डराइव, ये लिखा था, ये कितनी है आपकी, x2 यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, तो ये होगा आपका x2 सिंगल डैश इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकंड,
इसकी बिड्थ है जो डार्क फ्रिंज की, इसकी बिड्थ मैं लिख रहा हूँ बी डैश के साथ, बीटा डैश के साथ। तो क्या होगा आपका x2 डैश माइनस x1 डैश, क्या है x1 डैश। और x2 डैश की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए यहाँ पे किया था, ये है x2 डैश और ये क्या है x1 डैश, लैम्डा डी अपॉन डी, और ये क्या है 2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप वहां पे, 2 लैम्डा डी, कैपिटल डी होगी, अपॉन डी माइनस यहाँ क्या था लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा डी अपॉन डी दोनों में कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा 1 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा आपका बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। दोनों कंडीशन में आपकी बिड्थ क्या होती है, चाहे डार्क फ्रिंज होगी चाहे ब्राइट फ्रिंज होगी, दोनों केस में आपकी जो फ्रिंज जो होगी दोनों के आपकी बिड्थ क्या रहेगी सेम। आपने देखा ब्राइट फ्रिंज भी हमने देखी और डार्क फ्रिंज भी हमने देखी। तो ये आपकी कौन सी है डार्क फ्रिंज, और ये कौन सी आपकी डार्क फ्रिंज। दोनों की वैल्यू क्या है, इधर भी लैम्डा डी बाई डी है, इधर भी वैल्यू कितनी है आपकी लैम्डा डी बाई डी, ये स्मॉल डी है, ठीक है स्मॉल डी। और ये आपका यहीं से आपका टॉपिक खत्म होता है, किसका जो आज हमने शुरू किया, जिसके अंदर हमने पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज देखी, फिर उसके बाद हमने देखा उसकी बिड्थ को। बिड्थ आप चाहे ब्राइट की फाइंड करो चाहे आप डार्क की फाइंड करो, दोनों कंडीशन में आपकी इसकी जो बिड्थ आती है वो सेम आती है। आप इधर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइन, ओके मैं इस लेक्चर को बाइंड अप करता हूँ यहीं पे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट होगी पूछ सकते हो।